हेलो एवरीवन। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी बीए फाइनल ईयर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो है स्वच्छ भारत अभियान। जैसा कि आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा भी लगा रहे होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी हमें। आज हमारा देश अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है और उसके कारण हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे लोगों को अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के कारण उनको तन मन धन की हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि बीमारियों से तन भी खराब होता है, मन को भी परेशानी होती है और इन बीमारियों से निपटने के लिए बहुत सारा धन भी हमें जाया करना पड़ता है। अगर गौर से देखा जाए तो ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं, इसका जो मुख्य कारण है वो है वातावरण में पाई जाने वाली गंदगी। यदि देश और देशवासियों को इन बीमारियों से छुटकारा पाना है तो हमें साफ सफाई को अभियान को अपनाना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। दूसरा, खुले में शौच भारत की एक पहचान बन गया था। अगर हम सुबह सुबह कहीं भी देखते थे तो चारों तरफ हमें खुले में शौच के जो है बहुत सारे दृश्य मिल जाते थे, जो कि भारत के लिए एक धब्बे के समान थे। विदेशों में भारत की जो छवि थी वो एक अस्वच्छ देश की थी, यानी गंदगी भरे देश की थी और इस छवि को मिटाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इन सभी के लिए हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता महसूस हुई। स्वच्छता अभियानों की शुरुआत ऐसा नहीं है कि जब हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया उसी समय हमने इनकी शुरुआत की थी। इनकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। इसके लिए व्यापक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था और उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1999 को पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। 1 अप्रैल 2012 को पूर्ण स्वच्छता अभियान को निर्मल भारत अभियान के रूप में बदल दिया गया और उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को भारत में जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की और इसकी शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी की जयंती पर की गई। गांधी जी का एक सपना था कि भारत को गुलामी से आज़ादी दिलानी है। गुलामी से तो 1947 में हमने आज़ादी पा ली, लेकिन वो केवल अंग्रेज़ों की गुलामी से पाई थी। आज भी भारत जो है गंदगी का गुलाम है, इसलिए भारत को गंदगी से आज़ादी दिलाने के लिए जो है स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और ये गांधी जी का एक सपना पूरा करने का भी अभियान था। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं वो आप देखिए। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को 2 अक्टूबर 2019 जब भारत महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, उससे पहले भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। इसका दूसरा उद्देश्य है, इसके लिए 2 अक्टूबर 2019 से पहले 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना। तीसरा उद्देश्य है लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना। चौथा उद्देश्य है स्वच्छता को आम जन की आदत में शामिल करना। पांचवा उद्देश्य महिलाओं को इज्जत के साथ जीवन जीने का वातावरण देना, क्योंकि जब हमारी माताएं बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी तो उनको बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी, तो शौचालयों का निर्माण करके उनको एक इज्जत का जीवन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी एक इसका उद्देश्य है। गुजरात के अंदर एक रिसर्च की गई, उसमें सामने आया कि बहुत सारी लड़कियां जो है 5वीं क्लास के बाद जो है स्कूल छोड़ देती थी और उसका कारण ये था कि स्कूलों के अंदर जो है लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी। तो जब लड़कियों को शौचालयों के न होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, तो अगर शौचालय उनको मिलेंगे इस अभियान के तहत तो लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका जो मुख्य स्लोगन है वो क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर, कि इसका जो नारा है स्वच्छ भारत अभियान का वो है एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका कार्यान्वयन, कि स्वच्छ भारत अभियान का जो कार्यान्वयन किस प्रकार से किया गया है, यह एक देशव्यापी अभियान है और इसके लिए जन सहभागिता की बहुत ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को हर वर्ष 100 घंटे देश की साफ सफाई के लिए श्रमदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान के तहत
इसके लिए 9 लोगों को प्रेरक के रूप में चुना गया। किन लोगों को चुना गया? उनमें खिलाड़ी थे, जिसमें सचिन भी शामिल थे, फिल्मी सितारे जिसमें अमिताभ बच्चन शामिल थे, राजनेताओं में जयराम नरेश शामिल थे, समाज सेवकों और अनेक नामचीन हस्तियों को चुना गया, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हमारे समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। और जब ये इस अभियान से जुड़ेंगे तो बहुत सारे लोग भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। जब लोगों ने प्रधानमंत्री से लेकर के आम लोगों को इस अभियान में शामिल होते हुए देखा तो उनमें भी जागरूकता की भावना आई और आज देश में काफ़ी हद तक लोग साफ सफाई का ध्यान रखने लगे हैं। और ये सब परिणाम है स्वच्छ भारत अभियान का। और स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी के लिए लोगों में जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी आदि पर विज्ञापन भी जो है लोगों को दिखाए गए जिनसे लोगों के अंदर जागरूकता की भावना पैदा हुई है। इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में अनेक प्रकार के जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत कंपटीशन करवाए गए, जिनमें पोस्टर मेकिंग है, स्लोगन राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में जागरूकता आई है और विद्यार्थी उस जागरूकता को जो है अपने घरों तक और समाज तक लेकर के गए हैं। इसके लिए माई क्लीन इंडिया अभियान भी चलाया गया है, जो कि इसी का एक हिस्सा है। इसमें 4 साल के अंदर अगर आप देखें तो 8 करोड़ के लगभग शौचालय बनाए जा चुके हैं, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्वच्छ भारत अभियान के कारण जो है देश के अनेक जिले आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इसके लिए बजट का क्या प्रावधान किया गया है? किसी भी अभियान की शुरुआत या कोई भी कार्य जो होता है उसकी शुरुआत करना तो आसान होता है, लेकिन उसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसके जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उनमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। और स्वच्छ भारत अभियान तो एक बहुत बड़ा अभियान है, एक व्यापक अभियान है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रत्येक आम बजट के अंदर इसके लिए अलग से धन का आवंटन किया है। और ये डाटा जो है आपके सामने है। 2016-17 के अंदर 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके 12,800 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2017-18 के अंदर बजट में 16,248 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के लिए आवंटित किए गए। 2018-19 में 15,343 करोड़ रुपए और 2019-20 के अंदर 12,644 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं। और जो वर्तमान बजट यानी 2020-21 है, उस बजट के अंदर जो 12,300 करोड़ रुपए जो है इसके लिए रखे गए हैं। और इन आंकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि बहुत बड़ी अमाउंट है और इस अमाउंट को देखते हुए लगता है कि सरकार इस अभियान को सफल बनाने के लिए काफ़ी गंभीर है और काफ़ी गंभीरता से इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में आम जनता की क्या भूमिका हो सकती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अभियान है वो किसी सरकार का या किसी नेता का अभियान नहीं है, ये एक जनता का अभियान, एक जन अभियान है और उसके लिए सभी व्यक्तियों की भूमिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। यह एक सामाजिक अभियान है, इसमें आम आदमी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए सभी व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, न तो खुद गंदगी फैलाएं और न ही दूसरों को फैलाने दें। यानी दूसरे भी अगर गंदगी फैलाते हैं तो उनको गंदगी न फैलाने के लिए प्रेरित करें, उनको स्वच्छता के लिए जागरूक करें। अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। अपने घर में, आस पड़ोस के अंदर आप इस बात का ध्यान रखो कि वहाँ पर पूर्ण रूप से स्वच्छता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आसपास की स्वच्छता को मेंटेन करके रख पाते हैं तो पूरे देश की स्वच्छता अपने आप मेंटेन हो जाती है। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये गंदगी का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। गुटखा, पान, तंबाकू से फैलने वाली गंदगी को रोकना है, क्योंकि हम बहुत सारी बसों में, ट्रेन्स में, सार्वजनिक स्थलों पर देखते हैं कि लोग जो है पान गुटखा खाते हैं और उसको वहीं पर जो है थूक देते हैं, जिसके कारण वहाँ काफ़ी गंदगी फैली होती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। सप्ताह में कुछ घंटे अपने आसपास की सफाई के लिए, इस अभियान के लिए अवश्य देने हैं। स्वच्छता को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना है। जागरूकता फैलानी है, क्योंकि जब सभी जागरूक हो जाएंगे तो ही ये स्वच्छ भारत अभियान जो कामयाब हो पाएगा। इसलिए स्वयं भी जागरूक होना है और आसपास जागरूकता फैलानी है। थैंक यू।